अब हम डायरेक्टिंग के अगले पार्ट में हैं, पार्ट 4। इसमें हम लोग मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी डिस्कस करेंगे और प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी क्या होती है। मैस्लो ने एक थ्योरी दी थी नीड के बारे में। नीड तो आपको पता होगा, नीड का मतलब जो भी चीज़ हमें ज़रूरत होती है हमारे लाइफ में, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, जिसको पाने के लिए हम कोशिश करते हैं, वो नीड कहलाती है। तो मैस्लो ने नीड को बताया था कि नीड एक हायरार्की फॉलो करता है, नीड एक सीक्वेंस फॉलो करता है, जिसको हम लोग मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी कहते हैं। Since motivation is highly complex, many researchers have studied about motivation from several dimensions and developed some theories. These theories help to develop understanding about motivational phenomena. वैसे तो बहुत सारे थ्योरी हैं मोटिवेशन को लेकर के, लेकिन मैस्लो की जो थ्योरी है उसको ज़्यादा फंडामेंटल माना जाता है, कंसिडर्ड फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोटिवेशन। अब्राहम मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक क्लासिक पेपर पब्लिश किया था 1943 में। उसी में उन्होंने मोटिवेशन के सारी थ्योरी को डिस्कस किया था। उनकी जो थ्योरी थी वो ह्यूमन नीड्स के ऊपर बेस्ड की हुई थ्योरी थी। ही फेल्ट दैट विद इन एवरी ह्यूमन बीइंग्स देयर एग्जिस्ट अ हायरार्की ऑफ 5 नीड्स। उन्होंने बताया था हर ह्यूमन बीइंग्स में 5 नीड्स होती है और जो एक हायरार्की फॉलो करती है। इसमें सबसे पहला नीड्स जो होता है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स होता है। सबसे पहला नीड्स फिजियोलॉजिकल नीड्स होता है, जिसमें हमारी जो बेसिक नीड्स होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं ब्रेड एंड बटर या रोटी कपड़ा मकान, ये फिजियोलॉजिकल नीड्स होता है। जब ये नीड्स हम फुलफ़िल करने लायक हो जाते हैं तब हम अगले नीड्स के बारे में सोचते हैं, जो होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। हम सेफ्टी चाहते हैं। सेफ्टी किससे चाहेंगे? हम सेफ्टी अपने जॉब के लिए चाहेंगे, हम सेफ्टी चोर डाकू से सेफ्टी चाहिए, हमें नेचुरल जो डिजास्टर है उससे सेफ्टी चाहिए, हमें नेचुरल कैलामिटी से सेफ्टी चाहिए, हर चीज़ से हमें सेफ्टी चाहिए। तो अगर सेफ्टी हमें मिल जाएगा तब हम अगले नीड्स की तरफ बढ़ते हैं, जो होता है बिलोंगिंगनेस नीड्स, या जिसको हम लोग सोशल नीड्स भी बोल सकते हैं। तो इसमें हमें फ्रेंडशिप, हमें अच्छे लोगों द्वारा एक्सेप्ट किए जाना, हमें सोसाइटी द्वारा एक्सेप्ट किया जाना, सोशल गैदरिंग में हमें पार्टिसिपेशन मिलना, ये सभी नीड्स इसमें आती है। ये नीड्स पूरा हो जाने के बाद अगला नीड्स आता है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में हम कुछ अचीव कर लें, हम कुछ अवार्ड जीत लें, कुछ प्राइज़ जीत लें, हमें कुछ रिकॉग्निशन मिल जाए, ये सारी नीड्स आती हैं। और ये चारों नीड्स पूरा होने के बाद अंत में जो नीड्स आता है वो आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसमें हमारा जो लाइफ का गोल है, हम उसको हमें अपना लाइफ का गोल हमें मिल जाए, ये नीड्स इसमें आती है। तो इस तरह 5 नीड्स होती है मैस्लो के हिसाब से, और इस सारे नीड्स हायरार्की में जाती है। मतलब एक नीड्स सेटिस्फाई होने के बाद हम दूसरे नीड्स के लिए मेहनत करते हैं। तो इसी को मैस्लोस हायरार्कियल नीड थ्योरी कहते हैं। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहली नीड्स जो हमारी है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। दीज नीड्स आर मोस्ट बेसिक इन द हायरार्की एंड कॉरेस्पॉन्डेंट टू प्राइमरी नीड्स। इसको हम लोग प्राइमरी नीड्स मानते हैं, जिसमें हंगर, थ्रस्ट, शेल्टर, स्लीप, सेक्स एंड और भी दूसरे नीड्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे बेसिक नीड्स हैं। अब इसमें इन द ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट बेसिक सैलरी हेल्प टू सेटिस्फाई दिस नीड्स। अब ऑर्गेनाइजेशन, हम तो ऑर्गेनाइजेशन के मोटिवेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये नीड्स हमें कैसे सेटिस्फाइड होगी? हमें जो बेसिक सैलरी मिलती है उसी से हमारी ये नीड्स सेटिस्फाइड हो पाएगी। दूसरी नीड्स आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी किस बात का? सेफ्टी अपने जॉब की सेफ्टी, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनसे सेफ्टी होनी चाहिए, हमारे
चोर डाकुओं से सेफ्टी होनी चाहिए, हमारे हेल्थ की तरफ से हमें सेफ्टी होनी चाहिए। दीज नीड्स प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म्स। अब ये नीड्स कैसे पूरा होगा? जिस तरह बेसिक नीड्स कैसे पूरा हुआ था, बेसिक सैलरी से पूरा हुआ था, उसी तरह सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स जॉब सिक्योरिटी से पूरा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम से पूरा होगा, पेंशन प्लान अगर होगा तो पूरा होगा। अब ये नीड्स पूरा हो जाने के बाद अगला नीड्स जो एराइज होगा, नीड्स रेफर्स टू एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड्स। सोसाइटी में लोग हमें एक्सेप्ट करें, सोसाइटी में सोशल गैदरिंग में हम जाएं, हमारे फ्रेंड्स बने, हम सोशल इमोशनल तरीके से हम स्ट्रांग हो, ये सारे नीड्स जो हैं बिलोंगिंगनेस नीड्स में आता है। दीज नीड्स रेफर्स टू अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप। तो इसको कैसे पूरा करती है ऑर्गेनाइजेशन? इसको ऑर्गेनाइजेशन पूरा करती है, ऑर्गेनाइजेशन में पार्टियां होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए अलग से क्लब बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स को पूरा करती हैं। अब ये नीड्स पूरा हो जाने के बाद अगला नीड्स जो हमारा एराइज होगा वो होगा एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में क्या होता है? एस्टीम नीड्स में हम ग्रोथ करते हैं, हम सक्सेस करते हैं, हम ग्रोथ करते हैं, हमें रिकॉग्निशन मिलता है। तो ये सारी नीड्स जो इसमें आती है, दिस इंक्लूड फैक्टर्स सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी स्टेटस, रिकॉग्निशन, अटेंशन। ये सब चीज़ें हमें चाहिए होता है, हम दूसरे लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हों, हमें रिकॉग्नाइज करें, हम फ्रीडम के साथ जिएं। ये सारी नीड्स जो होती हैं ये एस्टीम नीड्स में आती है। अब एस्टीम नीड्स पूरा हो जाने के बाद अंतिम नीड्स है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। जैसे आसमान को हम छूना चाहते हैं तो ये हमारी नीड्स है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। हम मेडिटेशन करना चाहते हैं तो ये सारी नीड्स जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, मतलब हम अपने लाइफ का गोल को अचीव करना चाहते हैं और हम उसको अचीव करने के लिए कोशिश करते हैं, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होता है। मतलब इस नीड्स को प्राप्त करने के बाद और कोई नीड्स बचती नहीं है, ये अंतिम नीड्स होती हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है, इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड्स इन द हायरार्की। इट रेफर टू ड्राइव टू बिकम व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग। मतलब हम जो बन सकते हैं वो हम बन जाते हैं, ऐसा नीड्स को हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स बोलते हैं। मतलब हमें जो बनना है अगर हम वो बन गए तो इसका मतलब हमने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को पूरा कर लिया। जैसे अगर हम चाहते हैं कि वर्ल्ड का हम सबसे बेस्ट बैट्समैन बनना है और हम वो बन गए तो हम इसका मतलब हमने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स प्राप्त कर लिया। या अगर हम एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं और हम बन गए तो भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पूरा हो गया। मतलब जो हम अपने लाइफ में बनना चाहते हैं और अगर हम वो बन गए तो इसका मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हमने प्राप्त कर लिया। दीज नीड्स इंक्लूड ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ गोल। अब ये नीड्स जो होता है ये हमारे हमारे ग्रोथ इसका एग्जाम्पल है, सेल्फ फुलफिलमेंट अचीवमेंट ऑफ गोल भी इसका एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इस हायरार्की जो को देखा है, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है उसका एक एग्जांपल जैसे हंगर है, तो उसको कैसे पूरा करेगा ऑर्गेनाइजेशन? बेसिक सैलरी दे के पूरा करेगा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स अगर इंडिविजुअल तरीके से सोचा जाए तो हम चाहेंगे कि हमारी इनकम स्टेबल हो जाए। तो इनकम स्टेबल लाइफ टाइम के लिए रहे तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? पेंशन प्लान करेगा। एफिलिएशन बिलोंगिंगनेस नीड्स में हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें फ्रेंडशिप मिले, तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? बहुत तरह का कॉर्डियल रिलेशन करता है ताकि कलीग के साथ मिल करके लोग एंजॉय करें। तो एस्टीम नीड्स में हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें अच्छा स्टेटस मिले, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में हमें जॉब टाइटल दिए जाते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन हमें मौका देता है ताकि हम अपने गोल को अचीव करें। तो इस सारे नीड्स को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर है, वो मैनेजर जो भी स्टेप लेता है वह मोटिवेशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैस्लोस के थ्योरी में कुछ कांस्टेंट हैं, आप लोग साइंस में पढ़े होंगे कि कोई भी थ्योरीज होती है
तो उसमें कुछ चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर एयर पे एटमॉस्फेरिक हवा पे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर देते हैं तो उसका एयर पे अगर प्रेशर देते हैं तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है। लेकिन उसके साथ ही हमें ये भी बोलना पड़ता है कि और सब चीज़ें कांस्टेंट रहें तब। उसी तरह यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं जो कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी ये एजम्पशन सक्सेसफुल होगा। तो पीपल्स बिहेवियर, इसमें क्या क्या एजम्पशन किया गया है कि लोगों का बिहेवियर जो है, पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड्स इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। लोगों का बिहेवियर नीड्स पे डिपेंड करता है और नीड्स सेटिस्फाई करने से उनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन हर आदमी का बिहेवियर नीड्स पे सेटिस्फाइड नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसा मैस्लो ने माना है कि नीड्स पे बिहेवियर्स डिपेंड करेगा, तभी उसको हम सेटिस्फाई करेंगे और हम उसको मोटिवेट कर पाएंगे। पीपल्स नीड्स आर इन हायरार्किकल ऑर्डर, लोगों का नीड्स हायरार्किकल ऑर्डर में होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक नीड्स टू अदर हायर लेवल नीड्स। बेसिक नीड्स से दूसरे हायर लेवल नीड्स की तरफ लोग जाते हैं। मतलब पहले लोगों का, जैसे मान लेते हैं पहले भूख लगा है तो हमें पहले खाना चाहिए, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। ये पूरा होने के बाद ही हम ऊपर के नीड्स की तरफ जाएंगे। लेकिन पहले के ज़माने में आप देखते थे कि लोग तपस्या के लिए निकल जाते हैं, खाना पीना कपड़े सिक्योरिटी किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है उन्हें, कौन सा गोल चाहिए, डायरेक्ट उन्हें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए, उन्हें गोल ऑफ द लाइफ चाहिए। मतलब बेसिक नीड्स से उन्हें मतलब ही नहीं है डायरेक्ट। अभी भी बहुत सारे प्लेयर होते हैं जो अपने सारे नीड्स को पीछे छोड़ करके अपने गोल को अचीव करने के लिए जाते हैं। तो इसका मतलब नीड्स हमेशा हायरार्की फॉलो नहीं करता है, लेकिन मैस्लो ने इसको एज्यूम किया है कि फॉलो करेगा, ऐसा एजम्पशन किया हुआ। और सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन, एक नीड जो सेटिस्फाई हो जाता है वो हमें मोटिवेट नहीं करता है, ऐसा मैस्लो ने कहा था। ओनली नेक्स्ट हायर लेवल नीड्स कैन बी मोटिवेट। जैसे अगर एक बच्चे को चॉकलेट देने से वो कोई काम कर रहा है, बार बार हम उसको चॉकलेट दे रहे हैं और वो काम कर देता है। मान लेते हैं हम उसको एक चॉकलेट दिए और काम करवा लिए, अब वो चॉकलेट खाने का उसको मन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो सेटिस्फाइड हो गया है। अब दोबारा चॉकलेट दे रहे हैं तो उसकी इच्छा नहीं है, तो मोटिवेट नहीं होगा, ऐसा मैस्लो का कहना था। मतलब जिसको जो चीज़ मिल गया है वही चीज़ हम उसको दोबारा देंगे तो उस चीज़ से वो मोटिवेट नहीं होगा, हमें उसके नेक्स्ट लेवल नीड्स पे जाना पड़ेगा। ए पर्सन मूव टू नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द हायरार्की ओनली व्हेन द लोअर नीड्स इज सेटिस्फाइड। जब लोअर नीड्स सेटिस्फाई होता है तभी लोग हायर लेवल में जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, ऐसा मैस्लो का मानना था कि ऐसा होता है, लेकिन कोई भी नीड्स कभी भी अराइज हो सकती है। मैस्लो थ्योरी फोकस ऑन द नीड्स ऑफ द बेसिस एज द बेसिस ऑफ मोटिवेशन। मैस्लो ने कुछ जो थ्योरी है उस पर फोकस किया गया है कि जो भी नीड्स है वो मोटिवेशन का एक बेस है। अब हम लोग आते हैं मोटिवेशन की प्रोसेस में। मोटिवेशन एक प्रोसेस फॉलो करता है। मोटिवेशन प्रोसेस इज द बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स। ए सिंपल मॉडल एक्सप्लेन मोटिवेशन प्रोसेस प्रेजेंटेड फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल हम देखेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे। राम इज वेरी हंग्री सिंस ही डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग बाई 1 PM। ही बिकेम रेस्टलेस। क्या हो गया, वो रेस्टलेस हो गया, मतलब उसको भूख लगा, उसको खाना नहीं मिल रहा था, इसलिए वो रेस्टलेस हो गया। एंड स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द रोड इन सर्च ऑफ होटल। वो क्या खोजने लगा, होटल खोजने लगा। वहाँ पे सोचा कि स्नैक्स और मिल मिल जाएगा। 2 घंटे चलने के बाद ही कुड फाइंड अ होटल वेयर रोटी एंड दाल was available for ₹10. Since he had only ₹15, he paid 10 and had satisfied meals. अब वो 10 रुपया दे करके खाना खाया और सेटिस्फाई कर लिया अपने आप को। आफ्टर टेकिंग द मील्स ही फेल्ट दैट ही हैड रिगेन एनर्जी। अब मील लेने के बाद उसके लगा कि अब उसने एनर्जी दोबारा से रिगेन कर लिया है। तो एन अनसेटिस्फाइड नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल क्रिएट टेंशन। अब राम का एग्जाम्पल लेते हैं। राम का अनसेटिस्फाइड नीड्स क्या था, उसका हंगर था, ये उसका अनसेटिस्फाइड नीड्स था। अब इसके कारण उसको टेंशन हुआ। अब टेंशन के कारण वो इधर उधर घूम रहा था। तो एक घूमने के लिए वो खाना खोजने के लिए जो गया वो ड्राइव हो गया। अब उसके बाद वो खाना उस खोजा, मिल गया, तो सेटिस्फाई कर लिया अपने नीड्स को और उसका टेंशन रिड्यूस हो गया। तो ये प्रोसेस को फॉलो करता है जिसको हम लोग मोटिवेशनल प्रोसेस बोलते हैं। तो एन अनसेटिस्फाइड नीड ऑफ एन इंडिविजुअल क्रिएट टेंशन विच स्टिमुलेट हिज और हर ड्राइव।
अब टेंशन क्रिएट होता है जिससे उसे कुछ करने के लिए अंदर से स्टिमुलेशन आता है, उसको हम लोग ड्राइव बोलते हैं। दिस ड्राइव्स जनरेट अ सर्च ऑफ बिहेवियर। अब इस ड्राइव से उसका बिहेवियर चेंज होता है। अब सर्च ऑफ बिहेवियर टू सेटिस्फाई सच नीड्स। इफ सच नीड्स इज सेटिस्फाइड, अब वो नीड्स सेटिस्फाई अगर हो गया, द इंडिविजुअल इज रिलीव टू टेंशन, उसका टेंशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब टेंशन ख़त्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी नीड्स सारी ख़त्म हो गई, उसकी प्रेजेंट नीड ख़त्म हो गई। ऐसी बात नहीं है कि उसके आगे कोई नीड्स नहीं होगी, उसके बाद भी नीड्स हो सकती है, जिसको हम लोग इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि नीड्स जो है, आदमी जब तक डेथ बेड पे रहता है, डेथ बेड पे भी रहता है, तब तक नीड्स उसकी होती है। तो नीड्स एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो इस तरह एक मोटिवेशन जो होता है एक प्रोसेस को फॉलो करता है। इसी के साथ प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन एंड नीड थ्योरी, हायरार्की थ्योरी ऑफ मैस्लो समाप्त होता है। थैंक यू।